दोस्तों, जब भी इल्म, तकवा और इश्क रसूल की बात होती है तो एक नाम है जो हर सच्चे सुन्नी मुसलमान के दिल की गहराई से निकलता है, और वो नाम है आला हजरत इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह। इस नाम को किसी तारुफ की जरूरत नहीं। दुनिया इस सुन्नियत का बच्चा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह इस नाम से वाकिफ है। इस वीडियो में हम आपको आला हजरत की जिंदगी के कुछ खास वाकयात और उनकी शख्सियत के ऐसे पहलू बताएंगे जो शायद आपने पहले ना सुने हों। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको सही मालूमात हासिल हो सके। आला हजरत एक बहुत बड़े आलिम दीन और वलीउल्लाह थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजार दी। इस्लाम के दुश्मनों को आपने अपने इल्मी और अकली जवाबों से बेनकाब किया। आला हजरत की पैदाइश भारत के शहर बरेली शरीफ में 10 शव्वाल 1292 हिजरी दिन शनिवार वक्त जोहर को हुई। यह तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 14 जून बनती है। आपके वालिद का नाम मौलाना नकी अली खां था, जो ज़ाहिरी और बातिनी दोनों उलूम में बहुत बड़े आलिम थे। तारीखी लिहाज से आला हजरत का नाम मुख्तार रखा गया और असली नाम मुहम्मद था, मगर आपके दादा ने आपको अहमद रजा कहकर पुकारा और यही नाम आपकी पहचान बन गया। आप इतने ज़हीन और फाजिल थे कि सिर्फ 4.5 साल की उम्र में कुरान शरीफ नाज़िरा मुकम्मल कर लिया था। 6 साल की उम्र में आपने सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर एक बयान फरमाया, जिसे सुनकर बड़े बड़े आलिम हैरान रह गए कि एक छोटा बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी मालूमात कैसे रखता है। 13 साल 10 महीने और 4 दिन की उम्र में आपने अपना पहला फतवा लिखा, और वो भी हुर्मत ए रजात यानी दूध के रिश्ते के बारे में। जब आपके वालिद ने वो फतवा देखा और सही पाया तो आपको मुफ्ती का मनसब सौंप दिया। इसके बावजूद आप लंबे अरसे तक फतवा अपने वालिद साहब को दिखाते रहे, जो अदब और तहजीब की बेहतरीन मिसाल है। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में आला हजरत मुफ्ती बन गए थे। आप न सिर्फ फिक्ह, तफसीर और हदीस में माहिर थे, बल्कि हिकमत, हसाब, जुग्राफिया, तिब्ब, साइंस और कई फनून में भी आपकी महारत थी। आपने 1000 से ज्यादा किताबें तसनीफ फरमाई। आपने कुरान पाक का जो तर्जुमा किया वो कंजुल ईमान के नाम से मशहूर हुआ, जो आज भी लाखों लोग पढ़ते हैं। आपका फतवा 33 जिल्दों में फैला हुआ है, जिसे उर्दू जबान का सबसे बड़ा फतवा कहा जा सकता है। इस बेमिसाल इल्मी खजाने का नाम आपने रखा अल अता या नबिया फिल फतावा रजविंदिया। ताज़ा तहकीक के मुताबिक यह तकरीबन 22,000 सफ़हात पर मुहित है और इसमें 6,847 सवालों के जवाब शामिल हैं। आपका इश्क ए रसूल इस दर्जे का था कि आपकी शायरी में भी यही रूहानी रंग नजर आता है। आपकी नाते पाक जब कोई नात ख्वां पढ़ता है तो दिल में असर उतर जाता है। आज भी कई मशहूर नात ख्वां अपने सफ़र का आगाज़ आला हजरत की लिखी नातों से करते हैं। आपका विसाल 25 सफ़र 1440 हिजरी यानी 1921 ईस्वी में जुमा मुबारक के दिन दोपहर 2:38 पर हुआ। यह दिन सुन्नी मुसलमानों के लिए हमेशा एक सदमे का दिन रहेगा। अब सुनिए आला हजरत का एक करामाती वाकया जो आपके दिल को हिला देगा। बात उस वक्त की है जब आपके भाई हजरत मौलाना हसन रजा का मकान था, जिसकी एक दीवार बारिश में गिर गई थी। इसी मकान में पहले आला हजरत रहा करते थे। उस दौर में गाय की कुर्बानी को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा था कि गाय की कुर्बानी की जाए या नहीं। आला हजरत ने यह फतवा दिया कि गाय की कुर्बानी जायज़ है, लेकिन चूंकि गैर मुस्लिमों को इस पर एतराज था, इसलिए मुखालफत बढ़ गई थी। जब मकान की दीवार गिर गई तो आपके मुखालिफों को हमला करने का मौका मिल गया। एक गैर मुस्लिम शख्स ने रात के वक्त हमला करने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो गिरती हुई दीवार की तरफ पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक शेर चक्कर लगा रहा है। वो घबराकर लौट गया। थोड़ी देर बाद आया तो देखा शेर अभी भी वही चक्कर काट रहा है। पूरी रात वह आदमी आता रहा, जाता रहा, लेकिन हर बार उसे वही शेर नजर आता। आखिरकार सुबह होते ही वो शख्स आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ और सारा वाकया बयान किया। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, मैं हमला करने की नीयत से आया था, लेकिन रात भर आपके दरवाजे पर एक शेर पहरा देता रहा। हमारी बस्ती में तो शेर का नामो निशान नहीं, फिर ये कौन था? मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाहु अकबर। यह थी आला हजरत की हिफाजत, जिसे अल्लाह ने अपने करम से एक शेर के जरिए महफूज रखा। बेशक
اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں کے کچھ لوگ آپ سے جلنے لگے۔ انہوں نے آپ کی علمی بلندی اور محبت رسول سے اثر لے کر کچھ اعتراض اٹھائے۔ خاص کر علم غیب کے مسئلے پر انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں تھا۔ یہ بات اعلیٰ حضرت کے لیے برداشت سے باہر تھی، لیکن آپ غصے میں نہیں آئے، بلکہ بڑے سلیقے اور تہذیب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک ایسا جواب تیار کیا جو ہمیشہ کے لیے مثال بن گئی۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ہی اعلیٰ حضرت نے صرف 2 دن میں ایک زبردست کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے تقریباً 150 سے زیادہ قرآنی آیات اور سینکڑوں احادیث کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ان باتوں کا علم عطا کیا جو پردے میں تھیں، یعنی علم غیب عطا فرمایا۔ آپ نے یہ بھی واضح کیا کہ علم غیب کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کو ہر چیز کا علم خود سے ہے، بلکہ جو کچھ بھی انہیں علم ملا وہ اللہ کے عطا سے ملا، اور یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے خاص انداز میں ان تمام اعتراضات کا ایسا جواب دیا کہ مکہ کے بڑے بڑے علماء دنگ رہ گئے۔ بہت سے لوگ جو اس مسئلے میں شبہات رکھتے تھے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام صرف ہندوستان تک محدود نہیں، بلکہ وہ ایک عالمی علمی اور روحانی شخصیت ہے۔ الدولۃ المکیہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک حفاظتی قلعہ ہے جو نبی کی شان میں اٹھائے گئے ہر سوال کا ایسا علمی اور شرعی جواب پیش کرتا ہے کہ کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک شاعر، فقیہ یا مفتی نہیں تھے، بلکہ وہ اہل سنت کے وہ مجاہد تھے جو اپنے قلم سے بھی دین کی سرحدوں کی حفاظت کیا کرتے